श्री कामाख्या देवी की महिमा का वर्णन, तत्पश्चात उनके महान कवच का पाठ। श्री भगवान बोले, हे वेताल एवं भैरव, मैं तुम दोनों से अंगों और रहस्यों के सहित कामाख्या देवी का महात्म्य कहता हूँ। तुम दोनों सुनो। एक बार भगवान विष्णु और उनके परायण भक्त श्री नारद के सहित गरुड़ पर सवार हो तेजी से जाते हुए देवी कामाख्या के नीलाचल नामक पर्वत पर पहुंचे। वहां उस श्रेष्ठ पर्वत की अवज्ञा कर उन विष्णु ने गरुड़ को चलो चलो कहकर गति के लिए प्रेरित किया। उस समय जगत जननी महामाया देवी कामाख्या ने उन विष्णु को गरुड़ के सहित आकाश में ही स्तंभित कर दिया। वे महामाया की माया से मोहित हो जाने के लिए प्रयत्नशील होने पर भी न आगे जा सकते थे और न पीछे ही आ सकते थे। वे बंधे हुए कैदी की भांति वहीं स्थिर हो गए। गरुड़ को चलने में असमर्थ देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु क्रोधित हो उस पर्वतों में श्रेष्ठ नीलाचल को स्वयं उखाड़ने में उद्यत हो गए। तब जगत के स्वामी श्री विष्णु ने उस पर्वत को अपने दोनों हाथों से गोद में पकड़ लिया, किंतु केशव उस समय उसे थोड़ा भी हिलाने डुलाने में सक्षम नहीं हुए। उस समय कामाख्या देवी ने क्रोधित होकर उस पर्वत को विचलित करने को उत्सुक भगवान विष्णु को गरुड़ के सहित अपने सिद्ध सूत्र अर्थात सिद्ध पाश में बांध दिया। देवी ने पहले उन्हें सिद्ध सूत्र में बांध कर पकड़ा, तब खिलवाड़ में ही फेंक कर लवण समुद्र के तल में पहुंचा दिया। सागर तल में पहुंचे हुए उन भगवान विष्णु को अपनी माया से मोहित कर पुनः उठाकर सागर तल पर स्थित किया। उन्होंने उठने का पुनः महान प्रयत्न किया, किंतु अत्यंत प्रयत्न के पश्चात भी वे विष्णु बाहर न आ सके। उनके विस्तार को तथा उनके ज्ञान के उद्यम को भी कामाख्या देवी ने रोक दिया था। तब ज्ञान से रहित तथा व्यर्थ प्रसार से वर्जित हो वे दीर्घ काल तक दुखी हो गरुड़ के साथ ही सागर तल में पड़े रहे। तब उनको खोजते हुए ब्रह्मा ने सामान्य जन की भांति दुखी अवस्था में सागर तल में उन्हें स्थित पाया। गरुड़ के सहित उन्हें उस अवस्था में देखकर लोक के पितामह श्री ब्रह्मा ने हाथ में पकड़कर उन्हें ऊपर उठाना चाहा, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा उन्हें ऊपर उठा न सके और देवी की माया से आश्चर्यचकित हो स्वयं बंध से गए। उन्हें खोजते हुए इंद्रादि सभी देवताओं ने बहुत खोजने के पश्चात उन दोनों को जल के भीतर पाया। तब उन दोनों को उस अवस्था में प्राप्त कर इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वे भी उन्हें उठा न सके। तब सभी देवता भी देवी की माया से अत्यधिक मोहित हो जहां ब्रह्मा और विष्णु जिस रूप में बंधे हुए स्थित थे, वहीं उसी रूप में वे सब भी स्थित हो गए। तब उन देवगणों को खोजते हुए देवगुरु बृहस्पति हिमालय के शिखर पर स्थित महादेव शिव के समीप पहुंचे। वहां जाकर उन देवगुरु ने शिव को भली भांति आदर पूर्वक तथा विधि पूर्वक स्तुति और नमस्कार करके देवताओं के विषय में पूछा। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे जगत के आश्रय, संसार को शांति प्रदान करने वाले महादेव, मैं इंद्रादि देवताओं को खोजता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा और विष्णु भी इस समय न तो ब्रह्मलोक में हैं और न स्वर्गलोक में ही हैं। वे इस समय अन्यत्र कहाँ हैं यह भी पता नहीं चल रहा है। हे महादेव, आप उनसे संबंधित मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि वे दोनों देव तथा अन्य देवगण इस समय क्यों, कहाँ और किस अवस्था में हैं। हे प्रभु, यदि आपकी दया हो तो आप उनकी स्थिति के विषय में कहिए। मैं आपके उपदेश के अनुसार उन सब का अनुगमन अर्थात खोज करूंगा। उनके उस वचन को सुनकर उन्हें लक्ष्य करके कैलाशपति श्री शिव ने वह सब कार्य कह सुनाया, जिससे महादेवी जगन्मयी महामाया की अवज्ञा करने के फलस्वरूप उन्हीं की माया से बंधकर विष्णु सागर में पड़े थे। उन्हें ही खोजते हुए ब्रह्मा आदि देवता उसी माया से बद्ध हो उन्हीं के अत्यंत समीप नियंत्रित हो बंधे हुए स्थित थे। यदि आप मेरे बिना उन्हें खोजने के लिए वहां जाएंगे तो आप भी वैसे ही बंध जाएंगे और पुनः लौटकर यहाँ आने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता छुपे हुए हैं, मैं भी वहां चलता हूँ। उन्हें मुक्त करने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर गुरु बृहस्पति के साथ जहाँ देवगण स्थित थे, वृषभध्वज भगवान शिव वहीं गए। वहां जाकर महादेव ने विष्णु, ब्रह्मा और इंद्रादि सभी देवताओं से पूछा, आप लोग इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? आप सब देवगण इस समय आवागमन से रहित, ज्ञान से वर्जित हो मूढ़ की भांति
इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुए हैं, वह मुझसे कहिए। उन महादेव के उस कथन को सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं के सम्मुख धीरे से भगवान शिव से यह कहा। भगवान विष्णु बोले, गरुड़ पर सवार हो नीलाचल नामक पर्वत के ऊपर से आकाश मार्ग से जाते हुए जब मैंने गरुड़ की गति को रोके हुए नीलाचल को स्थित देखा, तब उसे हाथ से उखाड़ फेंकने का यत्न किया। तब उन काम रूप धारण करने वाली महाकामाख्या योग निद्रा ने मुझे स्वयं पकड़कर पुष्कर के जलराशि में फेंक दिया। हे अंधकासुर का वध करने वाले शिव, तब मैं अपने वाहन गरुड़ के समेत सागर तल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं चिरकाल से यहाँ ही पड़ा हूँ। हे महेश्वर, यहाँ सागर के जल में चिरकाल से पड़ा हूँ, तो भी महामाया आज भी मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रही हैं। मेरे लिए ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता भी आए, किंतु वे भी महादेवी द्वारा अपने माया पाश से बलपूर्वक बांध दिए गए। अतः हम लोगों पर आप कृपा करके इस समय हमें शिवलोक, शिवा के लोक अर्थात देवी के लोक में ले चलें। वहां हम सब बंधन से मुक्त हो भली भांति उन महादेवी को प्रसन्न करेंगे। भगवान विष्णु के उन वचनों को सुन करुणा से भरकर श्रीमान शंकर ने अत्यंत प्रेम पूर्वक विष्णु व ब्रह्मा से स्वयं कहा, पहले काम लगे ईश्वरी कामेश्वरी के सुंदर कवच से अपने शरीर को बांधकर ऊपर उठाकर आप सब उन तक पहुंचने का प्रयत्न करें। उनके कवच से आबद्ध होने के कारण ही मैं यहाँ उनकी माया से बिना बंधे स्थित हूँ, तथा मेरे संसर्ग से ही यह बृहस्पति भी इस समय माया से आबद्ध नहीं हुए हैं। अतः आप सब मेरे कथन से उस कवच को सुनिए, जिससे हम सब ऊपर जाकर सुखपूर्वक परमेश्वरी कामाख्या को देखेंगे। ओम अथ कामाख्या कवच। इस कामाख्या कवच के ऋषि बृहस्पति कहे गए हैं। कामाख्या देवी तथा अनुष्टुप छंद बताया गया है। सब प्रकार की सिद्धियों में इसका विनियोग होता है। आप सब देवता उस कामाख्या कवच को सुने। कामेश्वरी देवी मेरे सिर की, कामाख्या नेत्रों की, शारदा दोनों कानों की तथा त्रिपुरा मुख की रक्षा करें। मेरे कंठ में महामाया तथा हृदय में कामेश्वरी रक्षा करें। जठर में कामाख्या देवी और नाभि में शारदा देवी रक्षा करें। त्रिपुरा देवी पार्श्व भाग में तथा महामाया मेहन अर्थात लिंग में रक्षा करें। कामेश्वरी गुदा में और कामाख्या दोनों उरुओं अर्थात जंघों में मेरी रक्षा करें। दोनों घुटनों में शारदा देवी तथा टखनों में त्रिपुरा देवी रक्षा करें। कामनाओं की पूर्ति करने वाली महामाया नित्य मेरे दोनों पैरों में रक्षा करें। केशों में कोटेश्वरी रक्षा करें। नाक में दीर्घिका, दांत समूह में भैरवी एवं अंगों में मातंगी रक्षा करें। बाहों में ललिता, हाथों में वनवासिनी, अंगुलियों में विंध्यवासिनी और नखों में श्री कामा देवी मेरी रक्षा करें। सभी रोमकूपों में सदा गुप्त कामा देवी रक्षा करें तथा पैरों की अंगुलियों और एड़ियों में भुवनेश्वरी देवी रक्षा करें। जिह्वा में सेतु अर्थात ओमकार मेरी रक्षा करे। कंठ के भीतर ककार रक्षा करे। लकार वक्षः के भीतर तथा ईकार जठरांतर में रक्षा करे। अर्धचंद्र सर्वदा मेरे वस्ति भाग की तथा इंदु और बिंदु अर्थात योनि के अनंतर में क्लीम द्वारा रक्षा करें। इस प्रकार तकार मेरी त्वचा की तथा रकार हड्डियों की सदैव रक्षा करे। अकार सभी नाड़ियों में, ईकार सभी जोड़ों में, चंद्र अर्थात अर्धचंद्र स्नायुओं में तथा बिंदु सदैव मेरी मज्जाओं में क्रीम द्वारा रक्षा करे। पूर्व अग्निकोण, दक्षिण नैश्रत्य कोण, वारुण अर्थात पश्चिम, वायव्य, कौबीर अर्थात उत्तर दिशा, हर का मंदिर अर्थात ईशान कोण की आठों दिशाओं में वैष्णवी मंत्र के आकार आदि आठों वर्ण क्रमशः मेरी रक्षा करें तथा निरंतर मेरी उन्नति एवं विकास हेतु स्थित रहें। मेरे ऊपर और नीचे की ओर से दोनों सेतु निरंतर रक्षा करें। शारदा मंत्र के 9 अक्षर और 9 छिद्रोश्वर नाक आदि की सब ओर से नित्य मेरी रक्षा करें। त्रिपुरा के 3 अक्षर वात, पित्त और कफ संबंधी विकारों से मेरी रक्षा करें। भूत पिशाच तथा दुर्निवार मांस भोजी प्रेतादि से उसका सेतु निरंतर मेरी रक्षा करे। उन महामाया जगन्मयी कामेश्वरी देवी को नमस्कार है, जो प्रकृति रूप हो जगत का नित्य विस्तार करती हैं।
हाथों में रुद्राक्ष माला, अभय और वर मुद्रा तथा सिद्ध सूत्र पाश धारण की हुई, श्वेत प्रेत पर स्थित, सोने और मणियों से युक्त, कुमकुम के समान पीले रंग वाली, ज्ञान ध्यान में प्रतिष्ठित, अत्यंत विनय सौम्यता से युक्त, आगे स्थित हुए ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदित, बिंदु पर्यंत मंत्र बीजाक्षर ही जिनका प्रिय विषय है, रति में स्थित ऐसी देवी कामाख्या को मैं सिद्धि हेतु नमस्कार करता हूँ। कमर के मध्य भाग से निरंतर झुकी हुई, हाव भाव से बलवती, लीला लोक के कोष्ठ में सभी गुणों से युक्त, प्रकट रूप में नम्रता की प्रतिमूर्ति, विद्या और विधियों से शांत, शमन अर्थात यम का भी शमन करने वाली, कल्याण करने वाली, श्रेष्ठ मुख वाली, पवित्र प्रणव स्वरूपा, वरद हाथों वाली, पहले काम शब्द से युक्त, ईश्वरी कामेश्वरी, नित्य हमारी रक्षा करें। शिव द्वारा कहा गया यह कवच शरीर में स्थित हो, शमन अर्थात यमराज का भी शमन करने वाला है। देवताओं सहित आप इसे ग्रहण करें और मुक्ति हेतु प्रयत्न करें। यही विधि है। जो विद्वान साधक कामाख्या के इस कवच को एक बार भी पढ़ता है, वरदायिनी देवी उसका नित्य अनुगमन करती हैं, अर्थात उसके साथ चलती हैं। उसे आदि व्याधि और क्रव्यादि से कोई भय नहीं होता, एवं न तो उसे अग्नि, जल, शत्रु या राजा से ही भय होता है। वह दीर्घायु, बहुत प्रकार के भोग करने वाला, पुत्र पौत्र से समन्वित होता है तथा परलोक में देवी के धाम में चक्कर लगाता, भ्रमण करता हुआ आनंदित होता है। साधक यदि किसी भांति से युद्ध में या अन्यत्र बंधन में आ जाता है तो इस कवच के स्मरण मात्र से ही वह क्षण भर में मुक्त हो जाता है। ईश्वर बोले, इस कवच को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र ने भी अलग अलग अपने शरीर में इसे न्यस्त किया। कवच का न्यास किए वे ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण भी महामाया के प्रभाव के कारण सागर के जल के ऊपर आकर पृथ्वी पर पहुंच गए। वे पृथ्वी पर आकर नीलकूट पर्वत पर पहुंचकर कामाख्या का दर्शन करने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन जगन्मयी कामेश्वरी देवी को देखकर तथा स्वयं उनके प्रभाव को जानकर उनकी प्रतिष्ठा में यह कहा। श्री विष्णु बोले, आप ही प्रकृति देवी हैं, आप ही पृथ्वी एवं जल हैं, आप ही जगत की माता हैं और आप जगन्मयी भी हैं। आप समस्त जगत की कर्ता अर्थात रचयिता हैं। आप मुक्तिदायिनी विद्या हैं। आप परा से भी परात्मिका देवी हैं। आप स्थूल तथा आप ही सूक्ष्म भी हैं। हे महादेवी, आप प्रसन्न होइए। हे शुभे, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली, हे निष्पाप, आपके प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उन महात्मा विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर कामाख्या देवी प्रत्यक्ष रूप से विष्णु को दर्शन दे बोली। देवी ने कहा, ब्रह्मा और सभी देवगणों के सहित हे विष्णु, तुम मेरी योनि से निकले जल में स्नान और उसका जलपान शीघ्र करो। तब तुम घमंड रहित हो तथा श्रेष्ठ वीर्य पराक्रम से युक्त हो, गरुड़ पर सवार हो, ब्रह्मा के साथ स्वर्ग को जाओ। महादेवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर ब्रह्मा के सहित भगवान विष्णु ने योनि मंडल के जल में स्नान और उस जल का पान किया। तब स्नान किए विष्णु तथा अन्य देवगण देवी की सम्मति पूर्वक हर्षित हो स्वर्ग को गए। तब ब्रह्मा और विष्णु के साथ जाते हुए उन देवगणों ने उस समय स्वर्ग में स्थित कामाख्या देवी को देखा। उन्होंने योनियों के सहित हजारों नीलकूटों को ऊपर नीचे जुड़े हुए उन्हीं में स्थित देखा। उनमें से प्रत्येक पर क्षण भर में पहले की भांति चढ़ते उतरते तथा स्नान एवं पान करते वे देवता अतुलनीय प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे रोग दोष से रहित विस्मय युक्त चित्त वाले होकर कामाख्या के योनि मंडल की स्तुति और प्रस्तुति करते रहे। तब देवगुरु को नमस्कार कर तथा मेरी स्तुति करने के पश्चात मेरे द्वारा विसर्जित किए जाने पर हर्ष से खिले नेत्रों वाले वे सब स्वर्ग को चले गए। हे पुत्र भैरव, देवी कामाख्या का इस प्रकार का महात्म्य और कवच कहा गया, उसे ग्रहण करो और उसे यथोचित विनियोग पूर्वक अपनाकर सुखी हो। अब उन कामाख्या देवी के महात्म्य के विषय में तुमसे और क्या कहूं, जिनके योनि मंडल की शिला के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जिनके योनि मंडल में एक बार स्नान करके या पान करके मनुष्य इस लोक में पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता, अपितु अंत में निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह महान पुण्यदायक अत्यंत शक्तिशाली श्री कामाख्या कवच संपूर्ण हुआ। यदि आपको यह कवच अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा इसी प्रकार अन्य कवच हिंदी में सुनने के लिए अथ मंत्र है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए माँ कामाख्या देवी की जय।